चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कांपण लागी काया, मन सा मल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहे। कोई भी यार रिश्तेदार हो देखा होगा असलियत में मतलब की हुआ करते हैं। अगर बनी हुई बात है, शोहरत अच्छी है, पैसा धन है हमारे पास में, तो चार यार रिश्तेदार बेमतलब के भी हो जाएंगे। और अगर हमारे पास में कंगाली आ गई, टोटा आ गया, परमात्मा की कैडी दृष्टि हो गई, तो जो सगे संबंधी यार रिश्तेदार घर परिवार के लोग वो भी किनारा कर जाते हैं। नरसी के साथ में भी यही हुआ। जब नरसी के पास में धनमाल था तो दुनिया नरसी भगत का मान किया करती थी, लेकिन जब कुछ भी नहीं रहा तो जो अपने घर परिवार के भी लोग थे वो भी दूर हो गए। अपना जो खास रिश्तेदार था, जो अपना समधी था, उसने भी बेइज्जती कराने के लिए इतनी बड़ी चिट्ठी लिख करके भिजवा दी थी कि जाकर के दे दो। नरसी आए यहाँ पर तो वो सारा सामान लेकर के आए जो इस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है। उस चिट्ठी को लेकर के पहुंचे। नाई को झिमाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन कहते हैं कि थोड़ी देर बैठ नाई के मैं तोड़ के बथुआ लाऊं, बेशक टोटा घर मेरे पर तेरा मान बढ़ाऊं, तू थोड़ी देर बैठ नाई के मैं तोड़ के बथुआ लाऊं, तेरे सामने हरि नाम का मैं ऐसा भोग लगाऊं, और जो बन जाएगा सो दे दूंगा, नेक तेरा निपटाऊं। हे भैया, तेरा नेक जोग दे करके मैं तुझे यहां से भेजूंगा, थोड़ी देर के लिए इंतजार करना। नरसी भगत जंगल की तरफ चले और याद करने लगे कि घर कासिद भूखा बैठा, पड़े रोटी के भी लाले, मेरी आके लाज बचा ले, मनमोहन मुरली वाड़े। याद करते हुए जा रहे थे कि हे श्री कृष्ण भगवान, मेरी लाज बचा दे। आज अगर ये नाई मेरे यहां से भूखा चला गया तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। श्री कृष्ण जी की माया देखिए, नरसी भगत तो जंगल में गए हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान भेष बदल करके नरसी के नौकर बन करके और 36 प्रकार का भोजन लेकर के आज उस कुटी के अंदर सोने की थाली में और सोने के लोटा में जल लेकर के उस नाई के लिए आ गए और उस नाई को भोजन जिमाया। जब नाई ने भोजन जीमा तो देख करके प्रसन्न हो गया, ऐसा भोजन तो आज तक किया ही नहीं था, और करे भी कहां से, जिसको आकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जिमा रहे हो, तो ऐसा भोजन कहां से आ सकता है। वो नाई भोजन जैसे ही भोजन कर रहा था तो उसके मन में ये भी लालच दौड़ रहा था कि ये सोने के लोटा और थाल तुझे मिल जाए। श्री कृष्ण जी उसके मन को परख गए और जब वहां से चलने का वक्त होने लगा तो सोने के लोटा और थाल विदाई में दे दी और ये कह दिया कि मैं नरसी जी का नौकर हूं, मुझे सेठ जी ने आपकी खातिरदारी के लिए भेजा है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। नरसी भगत तो बथुआ तोड़ रहे थे, नरसी भगत तो बथुआ तोड़ रहे थे और बथुआ लेकर के जब आए, बथुआ लेकर के जब आते हैं तो रास्ते में नाई मिला, सोने के लोटा थाल लेकर के जाता हुआ। बेटा बैठ जाओ। सोने के लोटा थाल लेकर के जाता हुआ मिला। सेठ जी कहने लगे भैया भोजन तो करके जा। कहता कि सेठ जी क्यों मजाक करते हो, आपके नौकर ने मुझे ऐसा भोजन करा दिया कि आज तक जीवन में मैंने कभी ऐसा भोजन नहीं किया, और ये सोने के लोटा और थाल उन्होंने मुझे चलते वक्त विदा में दी है। समझ गए कि मेरा नौकर नहीं, मेरे मालिक ने आकर के मेरी लाज को बचाया है। शुक्र मनाते परमात्मा का कि हे कृष्ण जी तूने मेरी लाज रख ली, मैं तेरे नाम पर साधु संत बना हूं। उस दिन को भी देर नहीं हुई, वो समय आ जाता है जिस दिन नरसी जी को भात देने के लिए चलना था। 6 माजाए भाई और भी थे नरसी जी के, उनके पास में गए कि भाई मेरी बेटी के यहाँ पर भात देने के लिए चलना है, मेरे साथ चलो। पता था कि इतनी बड़ी चिट्ठी आ गई है और नरसी के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, तो 6 के 6 माजाए भाइयों ने, घर परिवार के लोगों ने चलने से इनकार कर दिया। लेकिन नरसी को सोच था कि अगर बेटी के यहाँ पर कोई भी यहां से नहीं गया तो मेरी लाडली मेरी बेटी हर नदी पटड़े पर खड़ी होकर के रोएगी कि आज माँ जाया कोई भाई नहीं था तो पीहर से कोई उसका भात ही नहीं आया। नरसी भगत मोटे भाइयों को लेकर के और उनको अपने साथ में तैयार कर लिया कि भाई मेरी बेटी के यहाँ पर चलना है। लेकिन चलने की तैयारी करने लगे तो जाया कैसे जाए, कोई साधन नहीं था। एक पड़ोसी के पास में पहुंचे कि भाई मुझे तेरी गाड़ी और बैल मिल जाए। नरसी की हालत को देख करके पड़ोसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन बैलों की हालत चलने लायक नहीं थी, ना गाड़ी की हालत। कहते कि देख गाड़ी और बैल ये जाने लायक तो है नहीं, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा तुझसे भगत जी, अगर तुझ पर जाया जाए तो ले जा।
टूटी सी गाड़ी बूढ़े से बैल उन्हें लेकर के चलते हैं। तो कैसे लेकर के चले और क्या क्या कहानी उनके साथ में बनती सुनेंगे इस भजन के द्वारा। बोलो सच्चे दरबार की हो। एक टूटी सी गाड़ी ले ली और दो हारे से बैल लिए, नरसी जी चले भात भरण फिर बाई मोढ़े गैल लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली दो हारे से बैल लिए, नरसी जी चले भात भरण में बाई मोढ़े गैल लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली। चल के बूढ़ा बैल बैठ गया चल के, वो सब माड़े खेल लिए। नरसी जी चले भात भरण में बाई मोढ़े खेल लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली। चलती गाड़ी बिगड़ गई। अजी हो सब तरिया फेल लिए। नरसी जी चले भात भरण में बाई मोढ़े गैल लिए। एक टूटी सी गाड़ी ले ली। नरसी जी ने हामी भर ली। नरसी जी ने तो मन हो एक मेल लिए। नरसी जी चले भात भरण में बाई मोढ़े गैल लिए। और एक टूटी सी गाड़ी ले ली।
भगवान भगत के संग आके रक्षक श्री कृष्ण मुरार हुए। रघुनाथ गुरु की कृपा से मंगल भव सागर पार हुए। वो ही बैल दौड़ के चाले, वो ही बैल दौड़ के चाले, हो इस पेसल रेल लिए नरसिंह जी चले। हाथ भरने में भाई मोढ़े बैल लिए। अरे एक टूटी सी गाड़ी ले ली, दोहारे से बैल लिए नरसिंह जी चले। हाथ भरने में भाई मोढ़े बैल लिए। एक टूटी सी गाड़ी, अरे एक टूटी सी गाड़ी, हाँ एक टूटी सी गाड़ी ले ली।